चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में और बात आगरा की कर लेते हैं, जहां पर चंबल नदी में स्टीमर फंसने का मामला सामने आया है। फंसे सभी 150 यात्रियों का रेस्क्यू किया गया है। निर्माणाधीन पुल के पिलर में फंसा था स्टीमर। मोटर बोट से चलाया गया है रेस्क्यू ऑपरेशन। थाना पिनाहट के चंबल नदी घाट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर मोटर बोट से चलाया गया है रेस्क्यू ऑपरेशन। बड़ी खबर और अहम जानकारी आगरा से आपको दे रहे हैं। चंबल नदी में स्टीमर फंसने का मामला सामने आया है। फंसे सभी 150 यात्रियों का रेस्क्यू किया गया है। निर्माणाधीन पुल के पिलर में फंसा था स्टीमर और मोटर बोट की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। 150 यात्रियों का रेस्क्यू किया गया है। जो ये पूरा मामला है, ये थाना पिनाहट के चंबल नदी घाट का बताया जा रहा है। तो 150 यात्रियों का रेस्क्यू किया गया है। चंबल नदी में स्टीमर फंसने की वजह से 150 यात्रियों का रेस्क्यू किया गया। निर्माणाधीन पुल के पिलर में फंसा है स्टीमर और मोटर बोट की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। थाना पिनाहट के चंबल नदी घाट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिए तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखा रही है कि आगरा की चंबल नदी में 150 यात्रियों का रेस्क्यू किया गया है। निर्माणाधीन पुल था और पिलर में फंसा था स्टीमर, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और 150 यात्रियों का रेस्क्यू किया गया है। जो ये पूरा मामला है, ये थाना पिनाहट के चंबल नदी घाट का बताया जा रहा है। आगरा से तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखा रही हैं। निर्माणाधीन पुल के में स्टीमर फंसने की वजह से 150 यात्रियों का रेस्क्यू किया गया। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संदीप फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ पूरी जानकारी है, ताजा अपडेट क्या? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला है जो आगरा के थाना पिनाहट क्षेत्र के चंबल नदी घाट का है, जहां अभी पुल का निर्माण जो कार्य है वो वहां पर अभी चल रहा है, जबकि अभी तक वहां पर स्टीमर संचालित कर रहा है। यानी कि उत्तर प्रदेश से एमपी और राजस्थान के जाने के लिए स्टीमर का लोगों को सहारा लेना पड़ता है। तो अचानक से करीब 150 यात्री उसमें से स्टीमर जो चंबल का जो कार्य चल रहा था उसका जो पिलर था उसमें फंस गया। तो वहीं एक बड़ी लापरवाही ये प्रशासन और वन विभाग के कर्मचारियों की वहां देखी गई, क्योंकि करीब 1.5-2 घंटे चले इस रेस्क्यू के बाद दूसरे बोट मंगाकर उन्हें निकाला गया, लेकिन उनके पास कोई व्यापक ऐसे इंतजाम नहीं थे कि अगर कोई हादसा होता है तो वो किस तरीके से अपनी 150 लोग थे जो इनकी जान के साथ खतरा था। तो कहीं ना कहीं ये सब लापरवाही देखी, वो व्यापक इंतजाम नहीं थे। हालांकि सभी को लोगों को बचा लिया गया है, किसी की कोई ऐसी जनहानि और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं हुई। जी, क्या प्रशासन को पहले से इस बात की जानकारी थी? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं वन विभाग और प्रशासन के द्वारा ये संचालित होता है और यहाँ पर वन विभाग के कर्मचारी भी तैनात किए जाते हैं, साथ ही गोताखोर भी तैनात किए जाते हैं। लेकिन उस समय ना तो कोई गोताखोर था और ना ही कोई ऐसे कर्मचारी जो थे जो कि स्टीमर को संचालित कर रहे थे। 1 से 2 लोग थे। तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। और संदीप, जिन 150 यात्रियों का रेस्क्यू किया गया है, अगर आपकी बातचीत हुई हो तो उनका क्या कहना है? देखिए कहीं ना कहीं उनका कहना यही था कि जहां जिस तरीके से अचानक से स्टीमर पिलर में फंसा तो उनकी जो सांसें थी तो अटक गई, चीख पुकार उसमें मच गई। उस समय जो एक दृश्य था वो बड़ा ही भयानक था और कहीं ना कहीं कुछ यात्री उसमें ऐसे भी थे जो पूरी तरह से घबराए हुए थे। और संदीप, जब स्टीमर फंसने की बोट वहां पर रुकी तो उस वक्त बोट में कितने यात्री थे? उस समय करीबन 150 यात्री बोट में सवार थे जिस समय स्टीमर पिलर में फंसा था। और सभी को बाहर निकाल लिया गया सुरक्षित? हाँ, बिल्कुल सकुशल रेस्क्यू कर करीब 1 से 2 घंटे की मशक्कत के बाद सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए कितनी टीमें वहां पर पहुंची थी? देखिए कोई खास ऐसे व्यापक इंतजाम नहीं थे। जहां न्यूज वन इंडिया बार बार कह रहा है कि प्रशासन को इस चीज के लिए जहां वन विभाग और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको देखना चाहिए, रेस्क्यू भी किया गया तो एक बड़े छोटे स्तर पर ही किया गया। यानी कि एक छोटे से बोट द्वारा उनको कई राउंडों में उन यात्रियों को वहां से दूसरी तरफ छोड़ा गया। तो अब
अपने आप में बड़ी लापरवाही देखने को मिल ठीक रही है। है और कहीं ना कहीं बड़ा हादसा होने से चला है। ठीक है संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो न्यूज़ वन इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है आगरा से, जहां पर चंबल नदी में स्टीमर फंसने का मामला सामने आया और स्टीमर फंसने की वजह से 150 यात्री जो बोट पर सवार थे वो वहां पर फंस जाते हैं, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है। हालांकि बताया जा रहा है कि 150 यात्रियों को, सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, लेकिन इस पूरे मामले में प्रशासन की लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिलती है, क्योंकि प्रशासन को पहले से ही जानकारी थी, वन विभाग की टीम को भी पहले से ही जानकारी थी, लेकिन उसके बाद भी कोई इंतजाम, कोई कार्रवाई नहीं की गई।